अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद के खैरियत से होंगे। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए थे, एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जो है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म एज ए यूनिट काम करेगा तो हम उसे सेल कहेंगे। सेल क्या होता है? बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सर आपने तो कह दिया कि बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसे एक्सप्लेन करें कि ये क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्या होता है? बेसिक मीन्स जो लाइफ है उसमें सेल को कंसिडर किया जाता है बेसिक यूनिट की तरह। अगर सेल ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फंक्शनल का मतलब क्या है? फंक्शनल का मतलब है सारे जो फंक्शंस हैं वो सेल परफॉर्म करता है। वो कैसे? सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि सारे जो फंक्शंस होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, वो सारे न्यूक्लियस में ही मौजूद होते हैं। तो सेल एज अ फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है कि सारे फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के वो सेल परफॉर्म करता है। और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ किस लिए कहा जाता है? स्ट्रक्चरल का मतलब है हमारे जो बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है वो है सेल। सेल जब कंबाइन होते हैं, सिमिलर सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनता है। टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं तो एक आर्गन बनता है। जब आर्गन कंबाइन होते हैं तो एक आर्गन सिस्टम बनता है। जब मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। आर्गन सिस्टम फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम कंबाइनली जब वर्क करते हैं तो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। नंबर 4 पे है टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक लेवल क्या होता है? इट मीन्स टेक्सोनोमी मीन्स क्लासिफिकेशन। इट मीन्स क्लासिफिकेशन लेवल। स्पेशी कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी है। स्पेशी एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ज़्यादा हम टेक्सोनोमी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में डिस्कस करेंगे। नंबर 5 पे है पॉपुलेशन लेवल। ग्रुप ऑफ सेम स्पेशीज़, जब सेम स्पेशीज़ आपस में ग्रुप की तरह रहते हों तो पॉपुलेशन बनता है, कॉल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल पैरट लिव इन ऑन अ ट्री। इट मीन्स जो पैरट हैं वो कंबाइन एक ट्री पर जो है रहते हैं, तो इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे पॉपुलेशन लेवल। कम्युनिटी लेवल क्या होता है? इट मीन्स डिफरेंट स्पेशीज कॉल्ड कम्युनिटी। इट मीन्स डिफरेंट स्पेशीज वर्क टुगेदर, दैट इज कॉल्ड in a one region, that is called community level. Different kinds of birds on tree, अगर different types of birds ट्री पर एक जो है ना ट्री पर रहें तो हम उसे कहेंगे कम्युनिटी लेवल। नंबर 7 पे है इकोलॉजिकल सिस्टम। इट मीन्स इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में ताल्लुकात जो हो, इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करें तो उस स्टडी को हम कहेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोलॉजी। बायोस्फीयर 8 नंबर पे है बायोस्फीयर लेवल, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट्स। इट मीन्स अर्थ का वो पार्ट जहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में एग्जिस्ट करें तो उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे बायोस्फीयर लेवल। थैंक यू।